Hi, good morning. I am Prashant Kumar Behra and today I am going to discuss about the topic joint disorder. Before discussing the topic, let's have a knowledge about joints. Joints are the place where two or more bones are joined by soft tissue. Joint वो जगह है जहाँ दो और दो से ज़्यादा बोन्स किससे जुड़े होते हैं ना सॉफ्ट टिश्यू से जुड़े होते हैं, उसे कहते हैं जॉइंट्स। अब डिजॉर्डर ऑफ जॉइंट्स। बेसिकली जॉइंट्स आर इफेक्टेड बाय एनी टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग पैथोजेनिक एजेंट। जो पैथोजेनिक एजेंट क्या हो गया ना, पैथोजेनिक एजेंट जो हार्मफुल टू आवर बॉडी। पैथोजेनिक एजेंट जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है उसे बोलते हैं पैथोजेनिक एजेंट। एंड इनएडिक्वेट लाइफस्टाइल मेंटेनेंस, ये क्या हो गया ना, एक्सेसिव चेन स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इम्प्रॉपर डाइट कंजप्शन एट्सेट्रा, ये सब हो गया inadequate lifestyle maintenance. And also through the hereditary, that means characteristic of disease transmit from one generation to another through genes. hereditary disease मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट होता है उसे बोलते हैं hereditary disease. When any joints is affected by any pathogenic, they mainly affect the synovial membrane, synovial fluid and cartilage of bone. Disorder of joints are various types, but most common disorder of joints is rheumatoid arthritis. Let's have a look on rheumatoid arthritis. Rheumatoids means related to मसल एंड स्केलेटल सिस्टम, आर्थ्रा मीन्स जॉइंट्स एंड आइटिस का मतलब तो सबको मालूम ही है, ये एक सफिक्स है जो कि इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होता है। तो रूमाटॉइड का डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज ए डिजीज ऑफ chronic inflammatory disorder, mostly affected joints and also affect the other organ system like skin, lungs, eyes, etc. That's why it is also called as multi-system disease. क्या है ना, ये क्या करता है ना, joints को affect तो करता है, उसके बाद और कोई सारे ऑर्गन को भी इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि स्किन, लंग्स, आई एट्सेट्रा, ये सब को इफ़ेक्ट करता है। इसके वजह से इसे मल्टी सिस्टम डिजीज कहा गया है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑटोइम्यून डिजीज। ऑटोइम्यून डिजीज मीन्स द एंटीबॉडीज फॉर्म्ड एगेंस्ट आवर ओन ऑर्गन एंड अटैक्स हेल्दी सेल्स। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हमारे बॉडी का ही हेल्दी सेल्स को इफेक्ट करेगा, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इट इज मोर कॉमन इन फीमेल देन मेल्स एंड यूजुअली डेवलप्ड एट द एज बिटवीन 35 to 55 years. अब सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा तो क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देगा। सबसे पहले फैटिग्यू का मतलब हो गया टायर्डनेस और इलनेस। टायर्डनेस मतलब थका हुआ लगेगा और कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको बोलते हैं फैटिग्यू। मॉर्निंग स्टिफनेस, जॉइंट स्टिफनेस होगा, जॉइंट पेन होगा, माइनर जॉइंट स्वेलिंग, फीवर, नमनेस एंड टिंगलिंग। नमनेस एंड टिंगलिंग का मतलब हो गया कि सुई चुभने जैसा सेंसेशन फील होगा, उसे बोलते हैं नमनेस एंड टिंगलिंग। डिक्रीज इन रेंज ऑफ मोशन, डिक्रीज इन रेंज ऑफ मोशन मतलब रेट ऑफ मोशन जो मोमेंट वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, उसको बोलते हैं डिक्रीज इन रेंज ऑफ मोशन। ये सब था सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब किसी जॉइंट को इफेक्ट करता है वो
क्या चेंज होता है, उसमें क्या क्या चेंज होता है। ये जो पिक्चर में ये है नॉर्मल जॉइंट और ये है रूमाटॉइड अफेक्टेड जॉइंट। और ये जो ग्रीन कलर का जो लेयर है उसे बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और ये जो ब्लू कलर का जो लेयर है उसे बोलते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन व्हिच कवर द जॉइंट्स। एंड ये जो पूरा स्पेस को क्या बोलते हैं ना, साइनोवियम बोलते हैं। और अब ये स्वेलिंग होगा कैसे ये जानेंगे कि जब इटियोलॉजिकल फैक्टर मतलब जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर होता है उसे बोलते हैं इटियोलॉजिकल फैक्टर। वो क्या करेगा ना, उसकी वजह से क्या होगा ना, प्रोटीन में चेंज होगा, जो क्या करेगा ना, चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो कि प्रेजेंट होता है साइनोवियम। क्या प्रोटीन प्रेजेंट होता है साइनोवियम में ना, कोलेजन एंड विमेंटिन। वो क्या होगा ना, वो चेंज होगा। मेनली हम लोगों को पता है प्रोटीन किससे बनता है ना, एमिनो एसिड से। और इसमें जो एमिनो एसिड प्रेजेंट है वो है आर्जिनिन। वो किस में कन्वर्ट होगा ना, साइट्रुलिन। ये जो साइट्रुलिनेशन के वजह से जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा। ये जो बदलता हुआ स्ट्रक्चर को देख के हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम जो साइनोवियम मेम्ब्रेन बनाता है किसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना, साइनोवियम को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो क्या सोचेगा कि ये एक नया एंटीजन है जो कि डिजीज क्रिएट करेगा। वो क्या करता है ना, वो जो इम्यून सिस्टम है वो किसे एक्टिवेट करता है, वो टी सेल्स को मैसेज देता है। वो क्या करता है ना, बी सेल्स को एक्टिवेट करता है। बी सेल्स को एक्टिवेट करता है तो तब क्या होता है ना, वो प्रोलिफरेशन होता है। तो प्रोलिफरेशन, बी सेल्स जो प्रोलिफरेशन होगा तब क्या होगा ना, प्लाज्मा सेल बनेगा। तो प्लाज्मा सेल बनेगा तो वो क्या करेगा ना, एक एंटीबॉडी प्रिपेयर करेगा, उसको बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडी, जो कि हमारे बॉडी में ही एंटीबॉडी प्रिपेयर होगा तो उसको बोलते हैं ऑटो एंटीबॉडी। जब वो साइनोवियम में एंटर करेगा तो वो क्या करेगा ना, उसको रेप्चर करेगा। तो और एक फेनोमेनन है जो टी सेल क्या करता है ना, वो सीक्रेट करेगा साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन जो उस क्या करेगा ना, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। वो जो मैक्रोफेज वो क्या करेगा ना, इन्फ्लेमेशन करने में हेल्प करेगा। जो साइनोवियम क्या होगा ना, इन्फ्लेमेशन होगा तो उससे क्या बोलेंगे ना, पेनस। जो साइनोवियल सेल प्रोलिफरेशन मतलब क्या होगा ना, रैपिड इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ साइनोवियल सेल। रैपिड इंक्रीज होगा तो तब क्या होगा ना, पेनस फॉर्मेशन होगा। और जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो धीरे धीरे डिसजेनरेट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं ना, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं ना, पेनस। तो पेनस फॉर्मेशन होने से जो एबनॉर्मल जो ग्रोथ होगा वो क्या करेगा ना, जो स्पेस है जॉइंट के बीच में जो स्पेस है वो उसको धीरे धीरे कम करेगा। तो जो मोमेंट जॉइंट का वो धीरे धीरे कम होता जाएगा।
क्योंकि उसके बीच में जो स्पेस था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, उसकी वजह से उसका जो मोमेंट है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब देखते हैं कि फीचर्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। Features of rheumatoid arthritis. Antigen and antibody complex are found in blood and synovial fluid. Antigen and antibody complex are found in blood and also synovial fluid. इसकी वजह से उसे क्या बोला जाता है ना, मल्टी सिस्टम डिजीज। क्यों? क्योंकि जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स साइनोवियल फ्लूइड में भी प्रेजेंट होता है और ब्लड में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से वो साइनोवियल फ्लूइड तो जॉइंट में होता है, जॉइंट को तो इफेक्ट करता है, और ब्लड में जो होता है वो दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट करता है। उसकी वजह से ये हो गया क्या ना, मल्टी सिस्टम डिजीज। और ये जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है ना, रूमेटॉइड फैक्टर। जॉइंट्स मोस्टली अफेक्टिंग द जॉइंट्स ऑफ हैंड। ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का जो जॉइंट्स को इफेक्ट करता है मोस्टली, वो क्या होता है ना, छोटे छोटे जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उसको इफेक्ट करता है। एंड इट इज सीवियर व्हेन इट इफेक्ट्स द मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स। जब वो ज़्यादा जॉइंट्स को इफेक्ट करेगा तो वो सीवियर हो जाएगा, उसको केयर करने में ज़्यादा तकलीफ होगी, वो क्रोनिक स्टेज में चला जाएगा। और जो भी चेंजेस होगा वो क्या होगा ना, इरिवर्सिबल होगा, वो पहले जैसा नहीं हो पाएगा। और व्हिच लीड्स टू डिफॉर्मिटीज, पेन्स एंड लॉस ऑफ फंक्शन। डिफॉर्मिटीज का मतलब हो गया कि वो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम जैसे है उसको बिगाड़ देगा, उसका शेप चेंज कर देगा, और वो पेन क्रिएट करेगा, और लॉस ऑफ फंक्शन मतलब मूवमेंट होना कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। इफ द डिजीज प्रोग्रेस इट मे लीड्स टू सेकेंडरी चेंजेस व्हिच इज इरिवर्सिबल। सेकेंडरी चेंजेस मतलब क्रोनिक स्टेज हो गया, और वो जो है उस स्टेज में क्या हो गया ना, ये जो भी डिफॉर्मिटीज होगा वो इरिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, वो पहले जैसा नहीं हो पाएगा। इरोशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो तो बता दिया। इरोशन ऑफ मतलब डिजेनरेशन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, धीरे धीरे वो डिजेनरेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं इरोशन ऑफ कार्टिलेज। द ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू कॉल्ड पेनस। पेनस कैसे फॉर्मेशन होता है वो अभी बोल दिया। ग्रैनुलेशन ऑफ टिश्यू कॉल्ड, ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू मतलब जो एबनॉर्मल ग्रोथ है टिश्यू का, जो साइनोवियल सेल का जो ग्रोथ है, एबनॉर्मल ग्रोथ, जो रैपिड ग्रोथ है, उसको बोलते हैं पेनस। दैट सेपरेट द बोन्स एंड डैमेज द शेप ऑफ द जॉइंट्स। एबनॉर्मल ग्रोथ होगा तो शेप चेंज तो होगा ही, और वो बोन्स को भी, जो आर्टिकुलर जो कार्टिलेज होता है वो उसको धीरे धीरे डैमेज करेगा। फाइब्रोस ऑफ पेनस व्हिच कॉजेस एडेशन बिटवीन द बोन्स व्हिच लिमिटिंग द मूवमेंट। फाइब्रोस ऑफ पेनस, फाइब्रोस ऑफ पेनस मतलब, फाइब्रोस का मतलब होता है जो रैपिड ग्रोथ ऑफ सेल्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, उसको बोलते हैं फाइब्रोस ऑफ पेनस। जब ये ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा ना, ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा तो वो स्पेस ज़्यादा लेगा, तो उसका जो स्पेस ज़्यादा लेगा तो बोन के अंदर जो स्पेस होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा, उसकी वजह से वो क्या होगा ना, मूवमेंट होने में तकलीफ होगी। तो उसका जो मूवमेंट, जो फ्रीक्वेंटली मूवमेंट हो रहा होगा वो लिमिटेड हो जाएगा, वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करेगा। ये सब हो गया फीचर्स ऑफ
रूमाटॉइड आर्थराइटिस। अब पिक्चर्स ऑफ रूमाटॉइड आर्थराइटिस, ये जो हो गया पेनस फॉर्मेशन, ये जो हो गया ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, ये एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ साइनोवियल सेल, उसको बोलते हैं पेनस फॉर्मेशन। ये जो हो गया डिफॉर्मिटीज ऑफ बोन्स ड्यू टू रूमाटॉइड आर्थराइटिस। रूमाटॉइड आर्थराइटिस के वजह से ये जो बोन का जो डिफॉर्मिटीज, जो शेप चेंज हो गया है और जो एबनॉर्मल ग्रोथ के वजह से वो जो स्वेलिंग हो गया है, उसको ये जो पिक्चर डिटेक्ट कर रहा है। और ये जो है जॉइंट ऑफ एल्बो, एबनॉर्मल ग्रोथ के वजह से, जो पेनस के वजह से ये जो शेप में ये चेंजेस हो गया है। और ये सब था रिगार्डिंग रूमाटॉइड आर्थराइटिस। ओके, इस टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।